में जो लड़कियां आज अपने दुपट्टे को अपने पर्स में रख के चलती हैं, आप बोल भी नहीं पाते अपनी बच्चियों को। अपनी ही जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टे आपको देखना गवारा नहीं है। अगर कहो तो एक बात बता दूं, सुनना एक दर्द है, आप नहीं सुनेंगे तो इसे कौन सुनेगा। फ्लाइट में बयान करूंगा तो लोग मेरा सफर मुलतवी कर देंगे, बसों में बात करूंगा तो लोग मुझे उतार देंगे, ट्रेन में लोग मुझे मार पीटेंगे। कहाँ किससे बताऊं कि इन बातों को मैं जिनके लिए बताना था वो आप लोग हैं। समझे आप? अल्लाह अकबर। ये लड़कियां जो दुपट्टे को अपने पर्स में रख के घूमती है, मालूम है किससे कितना नुकसान होता है? मालूम है कितना नुकसान होता है? अगर यही दुपट्टा उनके सर पे होता तो उनका कितना बड़ा फायदा होता, बता दूं? वादा करो हाथों को उठा के अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाअल्लाह। आप थके हुए हो और हम भी थके हुए हैं, दो नहीं 2-4 घंटे गुफ्तगू हो सकती है आप जैसे लोग हो तो, लेकिन ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, आप सुन ले पहले, इसे अमल कर ले। मालूम है आप बताओगे अपनी बहन बेटियों को इन बातों को इंशाअल्लाह। उलमा इकराम से भी गुजारिश है, बताएं अपने मुक्तदियों को, अपने मुक्तदियों की बच्चियों को बताएं, जिम्मेदारी बनती है। यही दुपट्टे अगर उन लड़कियों के सर पे होते तो क्या फायदा होता। बगदाद शरीफ में एक बादशाह की बीवी की मज़ार है जिसे जुबैदा कहा जाता है, जिनके शौहर का नाम है हारून रशीद, जो फलस्तीन में लेटे हुए हैं। उनकी माँ का नाम था खेजरान, जुबैदा की माँ का नाम था हारून, की सास का नाम था खेजरान। एक तारीखी बात याद आई, अभी नहीं करूंगा। मालूम है आपको, ये जुबैदा मर गई, इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद किसी ने पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, ऐ जुबैदा तेरे साथ रब ने क्या सलूक किया? तू बख्शी गई कि गिरफ्तार हो गई? तू जन्नत में गई कि जहन्नम में गई? अब हाथ उठा के बताएं, बता दूं क्या कहा उसने? याद रखोगे इंशाअल्लाह? बस शुक्रिया। जुबैदा कहती हैं कि जैसे मुझसे पूछा, बख्शी गई कि तू फंस गई, जहन्नम में चली गई? बड़ी नेक काम करने वाली औरत थी। तो मैंने कहा, जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया मरने के बाद, तो अल्लाह ने मुझसे कहा जुबैदा है? मैंने कहा जी मौला तेरी बंदी हूँ। अल्लाह ने कहा तूने नहरे जुबैदा बनवाई थी हाजियों के सहूलत के लिए? मैंने कहा जी। तूने मेरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन से, उलमा से, फुकहा से, मुज्तहिदीन से मोहब्बत की थी? मेरे नेक दोस्त बहलोल दाना की मुरीदा थी? मैंने कहा हाँ। अल्लाह कहता तूने मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा, तूने कुरान की तिलावतें की, गुरबा नवाजी की? उसने कहा जी मेरे मोने मोने तेरी तौफीक से मैंने सब कुछ किया। अल्लाह कहता लेकिन सुन, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तेरी ये सारी नेकियां एक तरफ, तेरी सिर्फ एक नेकी ऐसी है जो तुझे जन्नत में लेके जाएगी। तो जुबैदा ने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी है, बता तो सही। तो अल्लाह कहता है एक दिन तू बगैर दुपट्टे के अपने महल के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। दुपट्टे सबकी यूं रखे हुए थे और हंस हंस के सारी लड़कियां बातें करती थी। जुबैदा का जो महल है ये गौस पाक के रोदे शरीफ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर है, और इनके महल के बिल्कुल करीब में सिलसिले सोहरवर्द के इमाम शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी लेटे हुए। इनको हुजूर गौस पाक ने बगदाद का बादशाह कहा है। यही सोच के सुभान अल्लाह कह दो। जुबैदा कहती है अल्लाह ने मुझसे कहा दोपहर का वक्त था, तू सहेलियों के साथ बैठ के नंगे सर तू हंस के अपने महल में बातें कर रही थी। अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की अजान की आवाज आई। और तूने जुबैदा मालूम है उसके बाद क्या किया? तो जुबैदा कहती है मेरे मौला मुझे याद नहीं। अल्लाह कहता तूने दुपट्टे उठाए और अपने सर पे रख लिए और अपनी सहेलियों से कहा ए चुप, खबरदार अजान हो रही है, अपने सरों को बंद कर लो, अजान की आवाज का एहतराम करो। तूने चुपचाप अजान की आवाज का एहतराम किया। ऐ जुबैदा तेरी सारी नेकियां एक तरफ, तेरा यही एक अमल है जो तुझे आज जन्नत में लेके जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा सोचो, एक मर्तबे दुपट्टे इस तरीके से ताजीम रखने की बुनियाद पर बेनिफिट मिल सकता है। उन सरों पर जहां हमेशा दुपट्टे रहते हैं वहां कितनी बरकतें नाजिल होंगी। अपनी बच्चियों को ये तालीम दोगे इंशाअल्लाह। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम मालूम है? जनाबे अबू बकर साहब थक गए आप लोग? अब तो कुछ लोग इतने थक गए ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि थक गए, और जो ये कह रहे हैं कि नहीं थके हैं वो उन्हीं को घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ? जरा मोहब्बत से कह, बच्चियों को आवारा ना करो भाई, अपनी बच्चियों को संभालो। आप बच्चों को संभालो, रात के 2 बजे 3 बजे पूछो इन बुजुर्गों से, जिस शहर में चले जाओ जहां पर ढाबे पे रेस्टोरेंट में कभी चाय पियो ना, तो मुसलमानों के लड़के वहां पर लाओबालीपन के शिकार नजर आते हैं, नशे की दवा खाते हैं, वो घूमते रहते हैं। लड़कियों की आवारगी का पता मालूम है आपको? मैं कहता हूं तो मुझे उल्टी होने लगती है। मालूम है आपको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर दिल्ली के एक मुस्लिम मैनेजर ने ट्वीट किया था,
आपको खाने अच्छे नहीं लगेंगे इन जुमलों पर। और रो के उसने ट्वीट किया था 14 फरवरी को उसने कहा मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी के लिए आज की रात में आए थे, जिनमें लड़के सुअर का गोश्त खाए हुए थे, खिंजीर का गोश्त, शराब पिए हुए थे। इनमें से 90% लड़के गैर मुस्लिमों के थे, गैर मुस्लिमों के थे, समझ गए, नॉन मुस्लिम थे। इसके बाद आपकी चीख बुलंद हो सकती है। वो मुस्लिम मैनेजर कहता है इनमें से 90% लड़के तो गैर मुस्लिमों के थे, लेकिन उन लड़कों के साथ जिन लड़कियों ने अपनी रातें गुजारी हैं, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ जिन लड़कियों ने अय्याशी रात भर की है, उनमें से 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। समझ रहे हैं आप? आज हमारा मुआशरा कहाँ चला गया? मुलाजमत के नाम पे, सर्विस के नाम पर, हॉस्टल में रहने की बुनियाद पर, मुसाफिरत के नाम पर हमारी लड़कियां आज गैरों के बिस्तर की जीनत बनी हुई हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी नहीं है। अरे हमारी नहीं है तो बेटी क्या हुआ, हुजूर की उम्मत की तो लड़की है। लिहाजा अपने अपने घरों के मुआशरे को संभालो।